टॉपिक है वो इमिग्रेशन के रिलेटेड है कि इमिग्रेशन जो है एफआईए जो है आप लोगों को क्यों ऑफलोड कर रही है, किस किस कंट्रीज के रिलेटेड जो है ऑफलोड कर रही है एंड उसकी रीजन क्या है। आप लोगों को मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं कि आप लोग सबके लिए ये इशू नहीं है। ये कुछ कंट्रीज हैं जिसमें एक सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई, कतर, ओमान, मलेशिया और श्रीलंका। ये 8 वो कंट्रीज हैं जिनके जो यंगस्ट जो है ट्रैवल कर रहे हैं, जो वहां पे जाके भीख मांगते हैं। ये वो एक ग्रुप है जो पाकिस्तान में 100 में से 10% लोग हैं, जिसकी वजह से जो है आप लोग 90% लोग जो है एफआईए को गलत समझ रहे हैं, एफआईए को जो है इमिग्रेशन में ऑफलोड कर रही है। उसके रीजन आप लोगों को ये बता दूं कि उसमें ये 8 कंट्रीज में जाके, जिसमें एक सऊदी अरेबिया, ये उन कंट्रीज ने रिपोर्ट किया पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि आपके लोग आके यहाँ पे भीख मांगते हैं। जिसमें सऊदिया की एक फर्स्ट कंट्री कौन सा, पहले सऊदिया ने जो है कुछ सिटीज भी जो है बैन किए थे, दुबई ने जो है कुछ सिटीज बैन किए थे, बट पाकिस्तानी जो है वो कुछ लोगों की वजह से जो आप लोग सबको ये चीजें जो है फेस करनी पड़ रही है। अब मैं आपको बार बार कह रहा हूं, तो अगर आप लोग ऐसे किसी ग्रुप को जानते होते हैं, ये 10% लोग हैं 100 में से, जिसकी वजह से 100 के 100 जो है तंग हो रहे हैं। अगर आप लोगों के होम कंट्री के साथ टाई स्ट्रांग है तो आप एफआईए जो है आपको कभी भी जो है वहां पे जो है इकोनॉमिकली टाइज आपके स्ट्रांग है, एफआईए कभी भी आपको ऑफलोड नहीं करेगी। बट अगर आप लोग जाके, आपके पास कुछ चीज ही नहीं है, आप लोगों ने जाके वहां पे भीख ही मांगनी है, सिर्फ ये 10% लोगों के लिए बात करो, उनकी वजह से जो आप लोगों के लिए जो है ये इश्यूज आए हैं। ये सबके लिए इश्यूज नहीं आए, सबकी वजह से इशू नहीं आए, बट ये हम लोगों ने खुद ही अपने रूल अपने 10% लोगों की वजह से ही ये रूल जो है इंप्लीमेंट हुआ। वो कौन कौन से कंट्रीज हैं और कौन कौन से कंट्री है जिसमें जो है इंसानी जानों की स्मगलिंग की थी, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। ये कौन से आप लोगों ने कैसे चीजों से बचना है। अगर कोई भी एजेंट या कंसल्टेंट भी इस काम में इन्वॉल्व होता है, अगर कोई बंदा भी आप लोगों को जानने वाला इन्वॉल्व होता है कि ये बंदा ये काम कर रहा है, तो यू विल इन्फॉर्म एफआईए। इसमें ये बेनिफिट होता है, आपसे इन्फॉर्म करने से काफी बंदों का जो है रिजक बाय लिखा होता है वो बच जाता है। अब देखा जाए तो 1-2 बंदों की वजह से, 10 बंदों की वजह से जो 90% लोग जो है जलील हो रहे हैं। क्या अगर आप लोग यही इन्फॉर्मेशन जो, बेशक वो मैं ये चीजें कर रहा हूँ, आप लोग मेरे अगेंस्ट उनको एफआईए को जो है इन्फॉर्म करें ताकि वो इसके अगेंस्ट एक्शन होगा, तो देन आप लोगों के लिए जो है ये चीजें जो है आप लोगों के लिए आसानी की तरफ जाएंगे। अदरवाइज ये डे बाय डे जो है आप लोग बहरीन जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं, ओमान जा रहे हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम है। उम्रे जाते हैं यहाँ से उम्रे के वीजे पे, वहां पे जाके भीख मांगते हैं। इसमें मोस्टली जो है वो फीमेल्स है। इसमें ईरान है, जब जो हमारे रिलीजियस पर्पस है, हम लोग अपने रिलीजियस पर्पस के लिए जाते हैं। सऊदी और ईरान की अगर मैं बात करूँ, इराक की बात करूँ, ये वो कंट्रीज हैं जिनसे जाके ये फीमेल्स हैं वहाँ पे भीख मांगती है। इन कंट्रीज का मैं आपको लिख कर भी, कतर है, फिर ओमान है, फिर बहरीन भी है। बहरीन में जो है आप लोग कहते हैं हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, एफआईए जो है हमें वो कर रही है, वो कर रही है, ऑफलोड कर रही है। उसकी रीजन ये है, आप लोग कुछ लोगों की वजह से जो है ये सारा इशू बना है। और अगर आप लोग यही इन्फॉर्मेशन लोगों की जो आप एफआईए को इन्फॉर्म कर दें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दें, ये किसी के लिए भी इशू ना है कोई। और ये वो अगर नहीं तो वो 10% लोग जो वो इंसान बन जाए, वो जाके ये काम ना करें, तो कभी भी किसी के लिए ये रूल एंड रेगुलेशन जो पहले कभी इंप्लीमेंट नहीं हुए तो अभी भी नहीं इंप्लीमेंट होते। बट जब उधर सऊदी अरेबिया से कंप्लेंट आएगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जी ये आपके लोग आके यहाँ पे ये काम करते हैं, तो देन जो है ये आप लोगों के लिए इश्यूज डे बाय डे इंक्रीज ही होने हैं। इससे बेहतर जो होता है कि जो ये ग्रुप जा रहा है, सऊदी अरब जा रहा है, ईरान जा रहा है, इराक जा रहा है, यूएई दुबई जा रहा है, कतर जा रहा है, ओमान जा रहा है, बहरीन जा रहा है, मलेशिया जा रहा है, इनकी इंफॉर्मेशन जो आप लोग खुद प्रोवाइड करें। इनकी आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से क्या होगा कि आप लोगों की जो है बचत जो है वो आप लोगों की होगी, आप लोगों को ये चीज़ें फेस करनी नहीं पड़ेंगी। अब 10% की वजह से हर बंदा जो शक की निगाह में आ गया है। उसकी अगर मैं बात करूँ फ्रीक्वेंसी, इसमें लोग जो है 18 साल से 50 साल तक जो है मेल और फीमेल जो है इन्वॉल्व है। ये बैगर्स की मैं लिस्ट की बात कर रहा हूँ कि बैगर्स जो है, आप कोशिश करें, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग एफआईए को इन चीज़ों का अपडेट करें, नहीं तो डे बाय डे जो है आप लोगों को ये ऑफलोडिंग जो है डे बाय डे ज़्यादा होनी है, कम नहीं होनी। क्यों? वो भी राइट पे हैं। आप लोग एफआईए को तो कह रहे हैं इमिग्रेशन जो हमारे साथ गलत कर रही है, गवर्नमेंट जो है हमारे साथ गलत कर रही है। क्यों गलत कर रही है? ये रीज़न है कि वहाँ पर जाके ये क्या करते हैं, बिगर्स वो करते हैं, बैगर भीख मांगते हैं। बैगर्स की जो मैं लिस्ट बता रहा हूँ ये उनकी है। उसके बाद मैं बात करूँ कुछ ट्रैवल एजेंट्स और कुछ कंसल्टेंट्स की।
और कुछ लोगों की जो क्या करते हैं, डंकी लगाते हैं हलाल, जिसे आप लोग कहते हैं ये हलाल डंकी है जी, आपको हम यहाँ से दुबई भेज देते हैं, दुबई से उसके बाद जो है आगे आपको यूरोप भेज देंगे, ये अमेरिका भेज देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों ने अमेरिका जाना है, यूरोप जाना, उनको 35-40 लाख रुपए के देने की बजाय ना अपने आप लोग लीगल वे में चल जाए, जो कि आप अपने अकाउंट में रख के पैसे चल जाए। ऐसा नहीं है कि आप लोग 35-40 लाख रुपया दे के अपनी जान को भी जोखिम में डाले, वो बेसिकली सेफ्टी भी आप लोगों की कर रहे हैं। आप लोगों को ही जो है वो समझा रहे हैं कि कोई हर बंदा की मैं बात करूं, हर बंदा नहीं है इसमें, ये 10% लोग हैं जिनकी वजह से जो ये इशू आ रहा है। वो कौन से हैं? इलीगल इमिग्रेंट। इलीगल इलीगल में क्या होता है कि इलीगल जो आप लोग जा रहे हैं, इलीगल में क्या होता है, इसमें आप लोग जा रहे हैं जी, मैं बताता हूँ, अजरबैजान जा रहे हैं, सऊदीया जा रहे हैं, यूएई जा रहे हैं, इजिप्ट जा रहे हैं, लीबिया जा रहे हैं। ये 5 कंट्रीज में आप जा रहे हैं। वहां पे जाके आप जी यूरोप मूव होने के चक्करों में, वहां पे जाके जी आप लोग अमेरिका जाने के चक्करों में, आप लोगों की जी डन बेस के ऊपर डील हुआ है। जो एजेंट या कंसल्टेंट ये चीज कर रहा है उसका इन्फॉर्मेशन एफआईओ को प्रोवाइड करें। जो बंदा आप लोगों से पैसे डिमांड कर रहा है 35-40 लाख रुपया, आप लोगों को पहली बात है आप लोग क्यों दे रहे हैं? 35-40 लाख रुपया तो आप लोगों को यूरोप का वीजा इजीली मिल जाता है। एक चीज तो ये है कि अपने अकाउंट में रखें, अपना 1-1.5 लाख रुपए की फाइल अपनी प्रोफेशनल तौर पे खुद फिल करके आप लोग अपनी फाइल सबमिट करवा के यूरोप का विजिट वीजा हासिल कर ले, एज कम्पेयर टू जी डंकी लगा के वहां पे जाकर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना। वहां पे जाके जो ऑलरेडी वहां पे गए वो वहां पे वो मुलाजम ही है, और वहां पे पाकिस्तान से बुरा हाल होता है। मैं हमेशा कहता हूँ इलीगल बंदे का जो है वहां पे बहुत बुरा हाल है। इलीगल किसी भी एक्टिविटी में आप लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें आप लोग अब वो चीजें नहीं रही कि जो वहां की गवर्नमेंट अब कहने लग गई है पाकिस्तान को कि आपके लोग जाके ये काम कर रहे हैं। वो कौन कौन सा है? सऊदीया सऊदीया से आप लोग जाके आगे इलीगल मूव हो रहे हैं, सऊदी अरेबिया से। अब यहाँ से उम्रे पे जाते हैं, उम्रे से जाके जी आप लोग उधर बहरीन चल जाते हैं, बहरीन से जाके जी आगे निकल जाते हैं। ये सिनेरियो हो रहे हैं। आप लोग वीजे आप लोग अपने डिक्लेयर नहीं करते। इस अब आप ये सारी चीजें आप लोगों की वजह से ही इंप्लीमेंट हुई हैं, 10% लोगों की वजह से। और इसमें 10% लोग रॉन्ग थे और ये सारे रगड़ कौन रहे हैं? सारे रगड़ी जा रहे हैं। तो कोशिश करें, अगर आप इकोनॉमिकली आप लोगों के टाई स्ट्रॉन्ग हैं तो देन आपको बेशक आप लाहौर एयरपोर्ट से जाएं, इस्लामाबाद से जाएं, कराची से जाएं, आपको फिर किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो आप लोग पंजाब का पासपोर्ट है तो आप कराची से ट्रैवल नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बट आप लोगों के इकोनॉमिकली टाइज जो है फ्री आप लोगों के स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ये मोस्टली एज जो इशू आ रहा है वो 12 से 50 साल लोग, 12 साल का बच्चा भी जो है डंकी लगा रहा है, 45 साल का बंदा भी जो है डंकी लगा रहा है जी। बेरोजगारी है, वहां पे जाकर आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर लग जाना है। बेरोजगारी, आप कर्जा ले लेके 35-40 लाख रुपया उनको पे करें एजेंट्स को जी हमने डंकी लगानी है, तो इससे बेहतर नहीं है कि 35-40 लाख रुपए अपने अकाउंट में रख के आप लीगल वे में जाएं। आप लोग सऊदी अरेबिया से बहरीन जा रहे हैं जी, वर्क वीजा लेके जा रहे हैं। यहाँ पे एक केस आया, मोहसिन नकवी साहब ने रोका जी। आप लोगों ने क्या है जी, इशू क्या आया उसका कि जो वो बंदा ड्राइविंग के वीजे में जा रहा है उस पर लाइसेंस नहीं है। वहाँ पे बंदा, आप लोगों का क्वेश्चन था कि जी आप लोग ड्राइविंग का लाइसेंस तो पाकिस्तान का वहाँ पे चलता नहीं है। सर पाकिस्तान का वहाँ पे चलता नहीं, जब आप लोगों को वहाँ पे सऊदीया की इमिग्रेशन अब चेक कर रही है कि अगर बंदा ड्राइविंग के वीजे में आया, उसके होम कंट्री का उसके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे है कि नहीं है। जब एक बंदा ड्राइविंग वीजे पे उधर जा रहा है, दुबई जा रहा है, उधर जा रहा है, सऊदीया जा रहा है, वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस चेक करना है। वहाँ से जब वो बंदा वापस आता है उसमें पाकिस्तान की बेइज्जती होती है। ये चीज़ें आप लोग को इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हम लोग उसको एफआईए को भी रॉन्ग समझ रहे हैं, उसमें हम एजेंट्स को, उसमें हर एजेंट भी गलत नहीं है, इसमें इमिग्रेशन भी रॉन्ग नहीं है। इसमें रॉन्ग है तो इसमें 10% रॉन्ग है। उसमें 10% में कौन है? वो ट्रैवल एजेंट और कंसल्टेंट भी है, और उसमें जो है आप लोगों के आप लोग खुद भी हैं, उस आप लोगों के पास ऐसे ट्रैवल एजेंट या कंसल्टेंट की इन्फॉर्मेशन है, आपके पास ऐसे लोगों की इन्फॉर्मेशन है जो इलीगल स्मगलिंग होने के चक्करों में है, डन बेस का काम कर रहे हैं। ये आप चीज़ें आप एफआईए को इन्फॉर्म करने से आप लोगों का सबसे बड़ा बेनिफिट है, आप लोगों का भी फायदा कर रहे हैं। वो 10% लोगों की वजह से सब पे रूल जो है इंप्लीमेंट हो रहे हैं। इसमें फर्स्ट जो है इलीगल इमिग्रेंट में सबसे पहले आ रहा है सऊदी अरेबिया, फिर दुबई, दुबई से आगे जो है माल्टा की गेमें हो रही हैं डन बेस की, जो माल्टा आपको बाई एयर बता देंगे, फिर उसके बाद इजिप्ट, फिर उसके बाद अजरबैजान, बाकू जिसे हम कहते हैं बाकू, ठीक है, फिर लीबिया। आप लोग ये चीज़ें खुद अगर इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो, आप खुद इन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये चीज़ें इन्फॉर्म करें। ये कभी भी आप लोगों पे रूल एंड रेगुलेशन, आप कब कोई एक बंदा भी जो ऑफलोड ना हो। कौन कहता है जी आप लोग इतना, आप लोग 8-10 लाख रुपए जो पे करके जा रहे हैं, वहाँ पे जब ऑफलोड हो रहे हैं, सारे पैसे ज़ाया हो रहे हैं, वो किस वजह से हो रहे हैं? वो इस वजह से हो रहे हैं। कोशिश करें इसमें आप लोगों का साथ दें, और अगर आप लोग इकोनॉमिकली टाइज स्ट्रॉन्ग है तो आप देन आप उनको इन्फॉर्म करें। ये आप लोगों को कभी भी ऑफलोड नहीं करते। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है या एफआईए इमिग्रेशन जो आप लोगों के अगेंस्ट नहीं है, बट इन चीज़ों
चीज़ों के अगेंस्ट है और रहेगी। और इसमें इसमें आप लोग उनका अगर साथ दे देंगे, ये रूल्स एंड रेगुलेशन खत्म हो जाएंगे। ये चीज़ें आप लोगों ने खत्म करनी है। ये एक दायरा मिलके खत्म नहीं कर सकता, हम लोग मिलके कर सकते हैं। और ये सारी रीज़न है। और इसमें ऐसा नहीं है कि जी आप लोगों का यहाँ पे कंसेप्ट कर रहा है, वहाँ पे जाके हम जी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो दिखाते हैं इसलिए नहीं जाने दे रही गवर्नमेंट, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। ये सब एक झूठ है जो कि एक अफवाहों के तौर पे ऊपर जो मेन रीजन है वो ये है। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस के ऊपर कनाडा, अमेरिका, यूएस एंड पाकिस्तान की जो है होम कंट्रीज की एंड होम डिपार्टमेंट की जो है लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।